आप? तुम? आप मुझे पार्टी में मिली थी। या आई मीन दैट बोरिंग करवा चौथ पार्टी। या डॉक्टर देख मम्मा आ गई। बस बहुत हुआ। अक्षत मिल गया है ना? अरे खेल खेल में अंदर बंद हो गया होगा और गिर गया होगा, तो इसमें इतना तमाशा मत बनाओ, क्योंकि अगर मुहूर्त निकल गया और ये शादी नहीं हुई ना तो और बड़ा तमाशा बन जाएगा। एक शादी पहले ही टूट चुकी है तुम्हारी, अब दूसरी को तो संभाल लो, वरना इतने लोगों में मखौल उड़ जाएगा। अक्षत को होश में आ जाने दीजिए, वो हटा दीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सर, ये ऑफिस की चाबी। तो तुमने मुझे ये चाबी तब दी जब मैं फोन पे बात कर रहा था, जब मेरा ध्यान नहीं था और तुमने इम्पोर्टेंट नहीं समझा कि मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए। तुमने ये सब जानबूझकर किया ना, ताकि मेरी इंसल्ट हो जाए, तमाशा बन के रह जाए मेरा सब। सर, मैंने आपको बताया था। अगर तुमने मुझे बताया होता तो मुझे अच्छी तरह से याद होता। एक कान पे फोन रख के बात करता हूँ मैं, दूसरे कान से सुनाई देता मुझे। बहुत अच्छे से याद है मुझे, मैंने आपको बताया था। जस्ट शट अप। आई डोंट लाइक इट व्हेन पीपल आर्ग्यू विद मी, और तुम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद हो। तुम्हारे पास पार्टी करने का टाइम है, अपने बॉस का फोन उठाने का टाइम नहीं। पार्टी करने नहीं गई थी मैं सर, आपकी दादी के कहने पर उस पार्टी में गई थी ताकि उनकी फ्रेंड को एक मूर्ति दे सकूं। फिर अचानक से उस पार्टी में गैस लीकेज हो गया, एक इंसान की जान पर बीत रही थी, वो उसकी मदद करने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए मैं मदद करने के लिए, बचाने के लिए ये ना मनगढ़ंत कहानियां सुनाना बंद करो। झूठ बोलती हो तुम, सिर्फ टाइम वेस्ट करती हो। ये कहानियां सुना के मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो, लेकिन मेरे पास इतना खाली टाइम नहीं है। सर, किसी की जान बचाने से इम्पोर्टेंट कोई काम नहीं होता है। आपकी दादी की भी जान मैंने बचाई थी। हाँ, दादी का नाम लेकर ब्लैकमेल कर रही हो तुम चिल्लर। मेरी दादी की जान बचा के तुमने कोई एहसान नहीं किया है। उनकी जान बचाकर भी तुम्हारा सिर्फ फायदा हुआ है। You got the job. नौकरी मिल गई तुम्हें, वरना ऐसी शक्ल सूरत वाले लोगों को सब्जी मंडी में सब्जी बेचने की नौकरी तक नहीं मिलती। शक्ल का तो पता नहीं, लेकिन अकल बहुत है मेरे में सर, और आत्मसम्मान भी कूट कूट के भरा है। इसलिए ये आंखें दिखाना, मुझ पर चिल्लाना बंद कर दीजिए आप। मैं यहाँ पे काम करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच दी है मैंने। इसलिए मुझे धमकाकर जलील करना बंद कीजिए आप। किसी की शक्ल सूरत, रहन सहन, पहनावे पे बात करने का आपको कोई हक नहीं है। एक बार अगर देख लिया होता ना सर, तो आपकी इंसल्ट नहीं हुई होती। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखिए सर। हर बार दूसरों पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं आप। और आवाज मेरे कानों में चुभ रही है। टेप रिकॉर्डर बंद ही नहीं हो रहा है तुम्हारा, इसलिए ये टेप लगा दिया तुम्हारे चेहरे पे। 24 घंटे से 1 सेकंड पहले अगर तुमने इसे अपने मुंह से हटाया ना, तो तुम्हारी नौकरी गई, समझी तुम? इस बात के लिए मैं जाकर पुलिस कंप्लेन कर सकती हूँ सर।
लेकिन इस बार जाने दे रही हूँ क्योंकि मैं दादी को परेशान नहीं करना चाहती। और आप जैसे मगरूर इंसान को तमीज सिखाना मेरा काम नहीं है। और एक बात, यहाँ पर मैं बरखा मैम के लिए काम करती हूँ, आपके लिए नहीं। और इसीलिए आपको जवाब देना मेरा काम नहीं है। बजट कम है तो किसी को भी उठा लाओगे क्या? एक गाना तो सही से गा नहीं पा रहा है, हटाओ इसको यहाँ से। टैलेंट एजेंसी, वैसे तो मुझे इस वक्त काम की बहुत जरूरत है, लेकिन जब तक मुझे मेरी पसंद का काम नहीं मिल जाता मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बस किसी तरह ये पूरा वक्त निकल जाए। माँ, आपको पता था कि बुआ दादी लिपिका को मंगल जी की जगह बिठाने वाली है? आपने ऐसा होने कैसे दिया? हाँ, हमने कहा था लिपिका से मंडप में बैठने के लिए। ताकि इनके परिवार वालों की नाक ना कटे। और मंगल का तो कुछ आता पता ही नहीं था। और बारात वापस लौट जाती तो सब लड़की वालों को ताने देते और इनके साथ साथ हमारे परिवार की भी बदनामी होती और जग हंसाई हो जाती कि दुल्हन भाग गई। इन दोनों परिवारों की मान मर्यादा बचाने के लिए हम लिपिका को मंडप में बिठाना चाहते थे, मगर इन लोगों को तो कुछ समझना है ही नहीं। हर कार्यक्रम में कोई ना कोई तमाशा करते हैं ये लोग। फिर भी हमने स्वीकार किया, कुछ नहीं कहा कभी। और ये सिला दे रहे हैं ये हमें हमारे बड़प्पन का। आय घोर अपमान हुआ है हमारा, गफीर घोर अपमान हुआ है। मंगल बेटा, देखो बेटा, बात से बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, रोक लो इसे प्लीज। मैं मानती हूँ कि चिंता बुआ ने लिपिका को बुलाकर ना गलत किया बेटा, लेकिन उन्होंने सब कुछ तुम्हारे परिवार को और अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए किया। तुम समझदार हो, सुलझी हुई हो। देखो बेटा, अभी ये सब कुछ जाने दो ना, वैसे बहुत देर हो चुकी है। तुम आ जाओ, एक बार फेरे ले लो, फिर हम लोग फाइनली बैठ करके ना इस इश्यू पर बात कर लेंगे, ठीक है? और रही बात बच्चों की, तो बेटा आई एम श्योर कि शादी के बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर तुम हमारे पास आ जाओगी और बच्चे दादा दादी के पास चले जाएंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी ना। ये आपसे किसने कहा कि बच्चे दादा दादी के पास रहेंगे? कपिल जी, आपने मुझसे वादा किया था ना कि बच्चे शादी के बाद मेरे साथ आपके घर पर रहेंगे।
आप मुझे पार्टी में मिली थी। या आई मीन दैट बोरिंग करवा चौथ पार्टी। या तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नौकरी। नौकरी? पर मैंने तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। मुझे नौकरी की जरूरत थी और यहाँ पे वैकेंसी थी, सो दैट्स व्हाई। वैसे तो ये नौकरी मेरी स्किल्स के लिए नहीं बनी है, लेकिन जब तक कुछ बड़ा नहीं मिल जाता तब तक यही से। कुछ बड़ा? I like that. Yeah, I remember that day you had a guitar with you. Singer बनना चाहते हो तुम? हाँ, कुछ वैसा ही। जब वक्त अच्छा था तो गाता था, लेकिन अब नहीं गा पा रहा हूँ। And it's okay. वक्त की बात है। I think this is a phase. I think ये काम ही शायद मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता दिखाते। एंड मिस्टर करण, उनसे भी मुलाकात हो जाए और उन्हें अपना गाना सुना दो। Oh, so that's your strategy. मिस्टर करण से मिलना है तुम्हें? Well, then I think you're standing in front of the right person. मतलब आप मुझे मिस्टर करण से मिला सकते? Yeah, of course. I can't believe this. It's okay. I'll help you out. Okay? अब actually, you know what? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आज भी करण से मिलवा सकती हूँ। अब हमारे घर पे दिवाली पार्टी है, so he will be there. अगर तुम चाहो तो उनसे आज भी मिल सकते हो। You can join me. Really? I mean, thank you so much. Yeah, come. एक मिनट। अब उस दिन के लिए I'm really sorry and thank you again. It's all right. और by the way, वो rudeness नहीं, वो attitude था. And trust me, I like people with good attitude. अब चलें इससे पहले कि पार्टी खत्म हो जाए? Yeah, of course. Yeah.